हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपीएससी में आ चुका है और ये 10 मार्क्स के लिए है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटाकिस ट्राईफ्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से एक आयुपैक नेम लिखा हुआ है। खैर जो भी है हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इज़ मोर एसिडिक दैन HNO3 एक्सप्लेन, और ये 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप कैसे इसको लिखोगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो सारी बात हम लोग लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो एक जैंट टाइप सा जो ये एक नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तो जब भी आप, ये बहुत बेसिक है, हालांकि क्लास 12th में भी ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि जब नाम दिया हो तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि स्ट्रक्चर दिया होता है तो बच्चे नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सिंपल है, जब नाम दिया हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पीछे देखेंगे सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है। तो साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन है, तो इसको ड्रॉ कीजिए। साइक्लोपेंटा, अगर आप ध्यान से देखो तो साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन कुछ ये हो जाएगा 1,3-डाइन, साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन, है ना। ये बना लिया आपने। फिर क्या बोल रहा है अब ये देख लिया आपने। फिर 1 2 3 4 5 पेंटा किस, मतलब 5 बार आया है, और पेंटा इसलिए वर्ड यूज कर लिया क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है। ट्राईफ्लोरोमिथाइल, मतलब फर्स्ट पे भी लगाना है ट्राईफ्लोरोमिथाइल। जस्ट अ मिनट, अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में क्या करते हैं 1 2 3 4 5, तो मतलब आपको 1 पे भी लगाना है। क्या लगाना है 1 पे? ट्राईफ्लोरोमिथाइल, मतलब CF3। फिर 2 पे भी लगाना है CF3 क्योंकि 5 बार लगाना है। 3 पे भी लगाना है, 4 पे भी लगाना है, और आपको 5th पोजीशन पे भी लगाना है। तो ये हो गया हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ था वो मैंने ड्रॉ कर दिया। 1 2 3 4 5 पेंटाकिस ट्राईफ्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन। अब बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कई गुना, या फिर बोल सकते हो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ज़्यादा एसिडिक होता है HNO3 से। एंड वी ऑल नो दैट HNO3 एक इनऑर्गेनिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड वो तो अच्छा खासा एसिडिक होता है। तो ऐसा क्या बात है इस स्ट्रक्चर में कि HNO3 से भी ये ज़्यादा एसिडिक है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आपको समझाना है, बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। आप पहले इस एग्ज़ाम में इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद आप इसको ना यहाँ पे ऐसे दिखाओगे। देखो क्या दिखाना है आपको। आप इस कार्बन के पास देखोगे ना तो 3 ही बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड तो है, मतलब हाइड्रोजन के साथ, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड, इन जनरल क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है ना, ये वीक बॉन्ड होगा। और ये वीक बॉन्ड होने के पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है रीज़न, बहुत सिंपल ये है कि यहाँ पे ये जो कार्बन ट्राईमिथाइल, सॉरी ट्राईफ्लोरोमिथाइल जो है CF3, जैसे ही ये CH बॉन्ड टूटेगा, इमेजिन कीजिए, जैसे ही ये CH बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो CF3 क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट से जो आपने कार्बन आयन बनाया है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पे कि वेरी वीक CH बॉन्ड, very weak CH bond will very weak CH bond will break because of, या due to -I effect of, CF3, and therefore it easily ionizes into H2O। तो जैसे ही जो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है उसको जब आप वाटर के साथ लोगे, है ना, तो आसानी से ये H+ बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर देखिए, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मतलब कि आयंस के फॉर्म में वो टूट जाएगा। तो ये CF3 बना लीजिए। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, CF3 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 CF3, और यहाँ पे आगे आपके पास अब क्या, तो आगे आपके पास अब नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो नो डाउट ये CF3 -I से खींच रहा है,
लेकिन ये पाई बॉन्ड बोलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाई बॉन्ड बोलेगा कि अरे नेगेटिव चार्ज तुम इधर भी आ जाओ ना, थोड़ा कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। अब इसलिए ये कॉन्जुगेशन में जाने के पीछे एक और रीज़न क्या है, चलो नो डाउट यहाँ पे कंडीशन है तो रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जितने भी यहाँ पे कार्बन मैंने बनाए हैं, ये सारे कार्बन जो हैं, ये जितने भी कार्बन मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये सारे कार्बन पे ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पहले से अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि CF3 हर जगह -I से खींच रहा है, हर जगह खींच रहा है -I से। तो अगर CF3 हर जगह -I से खींच रहा है तो इस कार्बन के ऊपर हर जगह डेल्टा पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इस कार्बन के ऊपर हर जगह डेल्टा पॉजिटिव अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया तो ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, और कॉन्जुगेशन में जाने के बाद ये क्या बना लेगा, देखिए दिस वन CF3 एज इट इज, है ना। फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ, फिर CF3, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया है, ये जैसे का तैसे रहेगा, बाकी सब आप उसी तरीके से उतार दीजिए CF3। फिर यहाँ पे ये आ गया आपका CF3, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसके बाद आप फिर से देखोगे, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये वाला कार्बन इनवाइट कर रहा है कि आ जाइए मेरे पास, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पहले से ही मैं बना करके रखा हूँ और यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तुरंत से बुला लेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पुश कर रहा है और ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, पुल कर रहा है नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ। तो ये जो पुश पुल इफेक्ट जो होता है ना, यहाँ पे केमिस्ट्री में एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज is accelerated by push pull effect which is called as कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल मैं आपको बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर, तो ये आपको इस तरीके से पहले तो आप बना लीजिए इस स्ट्रक्चर को फटाफट। कैप्टोडेटिव इफेक्ट बोलते हैं, पुश पुल इफेक्ट को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव इफेक्ट ये मैं लिखवा दूंगा, पहले आप इसको बना लीजिए। ये CF3, ये हो गया CF3, नेगेटिव चार्ज फिलहाल यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, ये बना लिया आपने, ये नेगेटिव चार्ज। अब फिर ये नेगेटिव चार्ज फिर से इनवाइट कर रहा है ये वाला कार्बन, अब बोल रहा है कि ये रेजोनेंस जाएगा, सॉरी ये जैसे ही रेजोनेंस में जाएगा ये नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा इस कार्बन के पास, ड्रॉ कर दीजिए उसको। मतलब नेगेटिव चार्ज को थोड़ा भी आराम नहीं है, वो जितने भी CF3 हैं वो सब, जैसे होता नहीं है कमज़ोर बच्चे क्लास में उसको सभी बच्चे परेशान करते हैं, तो उसी तरीके से ये CF3 सब मिल करके परेशान कर रहा है, तुम इधर आओ तुम इधर आओ, है ना। तो ये CF3, फिर उसके बाद ये बॉन्ड पहले से बना हुआ था, बना दीजिए, यहाँ पे भी बना दीजिए। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, ट्रेवल करते हुए यहाँ पे। फिर ये वाला कार्बन इनवाइट कर रहा है तो ये फिर से इधर जाएगा, फिर यहाँ पे। मतलब ये पुश पुल इफेक्ट कंटिन्यू इस रिंग में प्रेजेंट होगा, एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी खैर नहीं है अब, है ना। तो ये CF3, फिर यहाँ पे ये CF3 बना लीजिए, CF3 बना लीजिए, CF3 हर जगह पहले आप ड्रॉ कर लीजिए CF3, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉन्ड जैसे का तैसे, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद अब आई थिंक फिर से ये इनवाइट अगर करेगा भी तो वहीं पे पहुँच जाइएगा जहाँ पे आपने स्टार्टिंग किया था, यहाँ पे, ठीक है। तो अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे आप कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक बार नेगेटिव चार्ज बन गया ना तो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा। इज एक्सेलरेटेड बाई पुश पुल इफेक्ट, इज एक्सेलरेटेड बाई पुश पुल इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, है ना, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑल द कार्बन आर पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि पहले से ही मैंने आपको बताया था कि CF3 हर जगह -I इफेक्ट लगा रहा है, तो पहले से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। ऑल द कार्बन आर पार्शियली पॉजिटिव एंड अनस्टेबल ड्यू टू -I effect of CF3, so every carbon try to pull the negative charge towards itself
this accelerate the movement of negative charge. This accelerate the movement of negative charge towards the ring, which increases क्या इंक्रीज कर देगा? एरोमेटिसिटी, which increases the aromaticity, and conjugate base is exceptionally stable. मतलब बहुत ज़्यादा, वो CF3 आ जाने की वजह से और ज़्यादा ये, क्योंकि वो CF3 क्या कर रहा है, एक तरीके से डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करके और उसको बुला रहा है, तुम आओ. सो बेसिकली दिस एक्सप्लेन्स इट्स exceptionally हाई एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, हाई एसिडिक कैरेक्टर. तो इतनी बात आप लिखोगे और वो जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसको बनाओगे, तब जाकर के आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे. और ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है, कैप्टोडेटिव इफेक्ट, पुश पुल इफेक्ट, ताकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा आंसर जो है ना आपका में थोड़ा वो मतलब दिखता है कि हाँ आपने कुछ लिखा है ढंग का चीज़, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज़ किया है. नहीं तो फिर नहीं मिलेगा आपको 10 मार्क्स. आपको पता है कि सब कुछ लिख भी दिए हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि पूरा फुल मार्क्स नहीं आया. उसके पीछे रीज़न यही है, आपको लिखना पड़ेगा इन सारी चीज़. चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.